प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है इब्रानियों की पुस्तक चैप्टर 10 वर्स 38 में इस तरह लिखा है। पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। पर मेरा धर्म जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। आज परमेश्वर हमसे कहते हैं, मेरा धर्म जन विश्वास के साथ जीवित रहेगा। ये बात परमेश्वर अब्राहम के बारे में बोल रहे हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने 75 ईयर्स में बुलाया है, और अब्राहम अपने पिता, अपना देश, अपना घर सब कुछ छोड़कर अपनी संपत्ति के साथ, अपने नौकर नौकरानी, भेड़ बकरियां सब लेकर परमेश्वर की बात सुनकर कानान देश जाने के लिए यात्रा कर रहा था। लेकिन अब्राहम को बच्चे नहीं थे। अब्राहम ने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मुझे आशीष दे, मुझे संतान दे। तब परमेश्वर ने कहा, अब्राहम एक बार आकाश के तारे गिनो और एक बार मिट्टी के रेत को गिनो, उसी तरह तुम्हारी संतान को मैं आशीष दूंगा। तुम गिन भी नहीं सकते उतना बड़ा वंशावली तुम्हारे द्वारा उत्पन्न करूंगा, कहते परमेश्वर ने कहा। लेकिन अब्राहम का उम्र बढ़ता बढ़ता गया, 75 से 80, 80 से 85 और 90, लेकिन बच्चे नहीं हैं। इसीलिए अब्राहम की पत्नी सारा ने अपनी दासी को लेकर अब्राहम से शादी करवाई और उनका एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम है इश्माइल। तब अब्राहम ने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे बच्चे नहीं हो सकते, इस्माइल के द्वारा मेरे वंशावली को आशीष दे। लेकिन परमेश्वर ने कहा, नहीं नहीं, बच्चा दूंगा तुमको, मैं तुमको इसहाक को दूंगा। जब परमेश्वर ये बात बोल रहे थे, अब्राहम का उम्र 100 साल और उसकी पत्नी का उम्र 90 ईयर्स। देखिए, 100 साल बूढ़ा अब्राहम और 90 ईयर्स बूढ़ी सारा को क्या बच्चे हो सकते हैं? लेकिन अब्राहम ने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहा, परमेश्वर की बात मानी। एक समय आया परमेश्वर की बात के अनुसार, और अब्राहम और सारा को एक बच्चा पैदा हुआ। हालेलुया। उस बच्चा का नाम उन्होंने इसहाक रखा। इसके बाद अब्राहम के वंशावली को आशीष दिया परमेश्वर ने। आज एक कंट्री इज़राइल देश है, वो है अब्राहम के बच्चे हैं। देखिए, जब हम विश्वास के साथ एक एक कदम में परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर हमें परखता है इसका विश्वास कैसा है। 25 ईयर्स वेट करना पड़ा अब्राहम को एक संतान के लिए। अब्राहम को क्या कम है? कुछ भी कम नहीं है। बहुत पैसा है, भेड़ बकरियां हैं, नौकर नौकरानी सब लोग हैं, लेकिन फिर भी एक संतान नहीं था। संतान के लिए 25 ईयर्स वेट किया अब्राहम ने। परमेश्वर के रास्ते में विश्वास के साथ परमेश्वर की बात मानकर एक एक जगह परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाकर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, बलि चढ़ाता था। लेकिन कभी भी परमेश्वर की बात छोड़कर पीछा नहीं गया, अपना देश नहीं गया, अपने परिवार के मेहमानों के पास नहीं गया, लेकिन परमेश्वर की बात मानते हुए विश्वास के साथ आगे बढ़ा। आज परमेश्वर कहते हैं, अब्राहम की तरह विश्वास के साथ अपना जीवन बिताओ। मेरा धर्म जन विश्वास से जीवित रहेगा। कैसा? विश्वास से जीवित रहेगा। शायद आपके घर में, आपके जीवनी में कुछ समस्या है, लेकिन परमेश्वर जानता है। आप कभी भी मत सोचिए कि परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर इस समस्या का जवाब नहीं देता। बहुत साल बीत गए हैं लेकिन कुछ जवाब नहीं मिला, मेरा जीवन क्यों ऐसा है? इस तरह कभी भी आप डिप्रेशन में मत आना। परमेश्वर कहते हैं, मेरा धर्म जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। देखिए, परमेश्वर का आगमन निकट है, प्रभु कभी भी आ सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास के साथ परमेश्वर की राह में चलता है, परमेश्वर उसको बहुत आयत से आशीष देता है। ये बात आपसे ही बोल रहा है परमेश्वर। शायद आप बहुत महीनों से या सालों से परमेश्वर के पास राह देख रहे होंगे बच्चों के लिए। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें एक संतान दूंगा, मैं तुमको आशीष दूंगा, तुम मेरी राह देखो। देखो, अब्राहम राह देखने लगा और उसी समय अपनी पत्नी की बात मानकर हागर के द्वारा बच्चे भी पैदा हुए। लेकिन परमेश्वर ने कहा, नहीं नहीं, मेरी योजना ही तुम्हारे जीवन में पूरा होगी। मैं तुझे और सारा को एक बच्चा दूंगा। जिस तरह परमेश्वर ने कहा, उसी तरह परमेश्वर ने वादा को पूरा किया। आज आप जितने भी कोशिश कर रहे हो संसार में, लेकिन परमेश्वर की इच्छा ही आपके जीवन में पूरी होगी। आप जितना भी कोशिश करो, परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकती। आप जितना भी कोशिश कर लो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा ही आपके जीवन में पूरी होगी।
इसीलिए वेट करो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के मार्ग में चलो, कदम कदम पर परमेश्वर आशीष देने वाले हैं। एक ही दम इंस्टेंटली अभी पूछा मैंने कल ही चाहिए, ऐसा नहीं होता परमेश्वर के पास। परमेश्वर के पास कुछ पाना है तो वेट करना पड़ता है। जब आप वेट करते हैं परमेश्वर के पास मिलने वाले आशीष परमानेंट रहते हैं आपके पास। जो आप कमा लेते हैं वो टेम्पररी है, लेकिन जो आशीर्वाद परमेश्वर की ओर से मिलता है वो परमानेंट है। इस विषय को मैंने अनुभव किया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वेट करो, विश्वास के साथ चलो, अविश्वास को जगह मत दो। बहुत लोग कहते हैं परमेश्वर ने क्या किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं मिला, प्रार्थना करने क्या उपयोग है, उपवास रहना क्या उपयोग है। ऐसा मत कहो, विश्वास के साथ चलो, पीछे हटो मत, आगे बढ़ो, क्योंकि परमेश्वर हमें परखता है, हमारे विश्वास को टेस्ट करता है। जब आप विश्वास में सच्चे निकलते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष देगा। हालेलुया। आइए एक छोटी सी प्रार्थना इस समय करेंगे। आंखें बंद करिए। प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु पिता, प्रार्थना करता हूँ ये बात प्रभु, ये वचन सुनने वाले प्यारे भाई बहनों के जीवन में पूरा कर। मेरा धर्म जन विश्वास के साथ जीवित रहेगा। प्रभु आज हम नौकरियों के कारण नहीं, पैसों के कारण नहीं, अपने सेहत के कारण नहीं, लेकिन विश्वास के द्वारा हम जीवित रहने के लिए मदद कर। बहुत लोग प्रभु कुछ चीज़ों के लिए तेरे पास आते हैं, विश्वास करते हैं, तो अगर वो चीज़ें नहीं मिलते तो उसे छोड़कर फिर वापस चले जाते हैं। उस तरह हम रहने ना दे। हमारा विश्वास तुझ पर है। शायद हमें कुछ मिले या न मिले, तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा उद्धार करता है, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर तू है। इस संसार में जो भी कमी हो, जो भी घटी हो, लेकिन स्वर्ग के राज्य में सदा अनंत जीवन में तेरे साथ रहने के लिए मदद कर। प्रार्थना करता हूँ जितने लोग भी संतान के लिए विनती करते हैं उन सबको संतान दे। जितने लोग भी नौकरी नहीं है बोल के तलाश करते हैं उनको नौकरियाँ दे। परिवारों को बांध पिता। इस समय विनती करता हूँ विश्वास से प्रभु तेरे मार्ग में चलने के लिए सहायता कर। कोई भी अविश्वास को जगह देकर तुझसे दूर ना होने दे। हर दिन प्रार्थना करने के लिए, तेरे साथ संगति रखने के लिए मदद कर। आज के दिन हमें आशीष दे और बरकत दे पिता। यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, जरूर परमेश्वर आपको उत्तर देने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।